इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए आपके लिए चैनल बना हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम ऑफिशियल चैनल का नाम है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपकी हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, अगर आप हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी करते हैं, 100 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके सिर्फ डाउट हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा वीडियो में आपके डाउट क्लियर किए गए हैं यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती से जुड़े हुए। प्लेलिस्ट 2022 की 24 की है, उससे पहले की जो भी भर्तियाँ हुई सबकी पहले से पड़ी हुई आप देख सकते हैं। इस वीडियो में 3 समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें से जाति प्रमाण पत्र की एक समस्या आ रही है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी वालों को भी सबको आ रही है, उसके विषय में बात करेंगे कैसे आपको मैनेज करना है। दूसरा है कि कितने नंबर लाने हैं आपको, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तीसरा है कि तैयारी कहाँ से करें, और चौथा है कि अभी परीक्षा में कितना समय बाकी है, हमें कितना समय मिलने वाला है तैयारी के लिए। तो सबसे पहली समस्या पे आपकी बात करेंगे, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो भाई जिनका ओबीसी का मैटर आ गया है, ओबीसी का कुछ लोगों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ लोग सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं वो पुराना है, नया सर्टिफिकेट नहीं है, इन चीज़ों से परेशान हैं। ईडब्ल्यूएस के कुछ लोग परेशान हैं सर्टिफिकेट को लेकर, तो इसके अलावा भी अदर कैटेगरीज के लोग भी परेशान हैं। सबसे पहली बात बता दूं, जो लोग ओबीसी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए राहत की बात मैं बता दूं, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और आप जनरल की कट ऑफ बीट कर जाते हैं, क्योंकि जनरल और ओबीसी में सिर्फ 3 से 4 नंबर का अंतर ही बैठता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में, ठीक है। आप जनरल की कट ऑफ बीट कर जाते हैं तो आप बिना ओबीसी सर्टिफिकेट के भी सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय एग्ज़ाम फी बराबर दी है। अगर आप ओबीसी नहीं दिखा पाते हैं सर्टिफिकेट तो आप जनरल में हो जाएंगे, ठीक है, आप जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। बस यहाँ पर सिर्फ एक शर्त रहेगी कि आपने एज का रिलैक्सेशन जो है ओबीसी के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन ना लिया हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एज का रिलैक्सेशन ओबीसी के हिसाब से लिया है तो आपको फिर ओबीसी कट ऑफ में ही कंसीडर किया जाएगा, फिर जनरल में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास भैया ओबीसी नहीं है टेंशन ना लें, जनरल की कट ऑफ में आ जाएंगे तो जनरल की तरह वो ट्रीट किए जाएंगे। अब इसके अलावा जिन लोगों ने जनरल की फीस नहीं दी है और सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू हैं उनके, ठीक है, मतलब समय से सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तो अगर उन्होंने पुराना लगा दिया है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपने पुराना लगा दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट था, अब आप दूसरा बनवा रहे हैं जिसका ज़रूरत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पड़ेगी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी बच्चों का एक ही जगह नहीं होता है कि सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक जगह होगा, ठीक है। यूपी में कुल 75 ज़िले हैं जहां आपकी ज्वाइनिंग अलग अलग ज़िलों में होंगी, तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो अलग अलग ज़िलों में होगा। तो वहाँ की जो कमेटी होगी जो वेरिफिकेशन कर रही होगी, अगर उसे लगता है कि आपके सर्टिफिकेट को लेकर कोई इशू नहीं है, आपने पुराना भी लगाया है और वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर वो कहते हैं नहीं पुराना वाला अब नहीं ले रहे हैं, हमें नया वाला चाहिए, तो आपने जो नया अब बनवाया है वो नया आप उन्हें दे दीजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ऐसी कोई कमेटी है किसी ज़िले में जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, वो कहते हैं फॉर्म भरते समय जो लगाया था अगर वो पुराना है तो हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो यहाँ पर एक इशू बन सकता है। जिन बच्चों के साथ ये वाला इशू है उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा नहीं है कि एक नियम बना के और सबको बाहर कर दिया जाएगा। हर ज़िले का अलग अलग कमेटी होगी, अलग अलग उसकी जो नज़रिया होगा उस नज़रिए के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओबीसी के लिए हमने राहत की बात बताई है, जनरल में नंबर लाओगे तो जनरल कंसीडर किए जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिनका थोड़ा बहुत इशू है कि हमारे एड्रेस में थोड़ी दिक्कत हो गई या हमारी किसी और चीज़ के सर्टिफिकेट में थोड़ी दिक्कत हो गई है, उनके छोटे मोटे इशू जो बाई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक या किसी और मिस्टेक से हैं, उनका एफिडेविट लग जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के समय उनका एफिडेविट लग जाता है कि हाँ एक शपथ पत्र दे रहा हूँ कि जो त्रुटि हुई है ये इसका जिम्मेदार मैं हूँ और ये असली चीज़ जो है वो मेरी ये है, ठीक है। एक शपथ पत्र आप दे देंगे तो छोटी मोटी समस्याएं सारी शपथ पत्र से दूर हो जाएंगी। शपथ पत्र का मतलब होता है स्टैम्प पर लिख के देना। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा। वैकेंसी लगभग सेम आई हैं, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की तरह ही अगर इस बार एग्ज़ाम अगर लास्ट ईयर की तरह बनता है तो कट ऑफ भी लास्ट ईयर जैसी ही कट ऑफ बनने वाली है। अब चौथी चीज़ की बात करें, कहाँ से करें तैयारी। भैया आपके पास मुश्किल से 30 दिन होते हैं, फॉर्म भरने के बाद मुश्किल से 30 दिन होते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको 50 दिन मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बुक की बात करें तो बहुत शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की हिंदी ले लीजिए, लूसेंट की जीके ले लीजिए
और एस डी यादव की मैथ ले लीजिए। एस डी यादव प्रकाशन है, एस डी यादव सत्यम करके बुक आती है मैथ की। और के डी कैंपस या एम बी पब्लिकेशन, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, के डी कैंपस या एम बी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आप लेकर कम समय में तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी और डरावनी किताबें नहीं हैं, ये पतली पतली किताबें हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें से भरोसेमंद इस समय देखा जाए तो RWA जो चैनल है, ठीक है, रोजगार विद अंकित करके एक ऑनलाइन चैनल है, उनका पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं। आप SSG गुरुकुल एक कोचिंग है, उसका कोर्स ले सकते हैं, नाम नोट करते जाइएगा, SSG गुरुकुल लखनऊ की कोचिंग है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोर्स दे रहे हैं। इसके अलावा आप एग्जामपुर से कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर जिसने बहुत अच्छा पढ़ाया था वो चैनल था टारगेट विद आलोक, ठीक है, टारगेट विद आलोक चैनल है, उसने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ाया था, अच्छी मैराथन आई थी उसकी एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं इन भर्तियों के लिए वो मैंने नाम आपको बता दिए। उम्मीद है इससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। इनके कोर्सेज लेके आपकी तैयारी हो जाएगी, समय पर ही पूरा करा देंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। अब इसके बाद बात करें परीक्षा में भी कितना समय बाकी है, तो भैया मैंने जैसा ऊपर ही बता दिया कि वैसे 30 दिन देती है एजेंसी नॉर्मल ये परीक्षा जब हाईकोर्ट वाली आती है। अगर भाग्य अच्छा है तो 50 दिन किसी वजह से एग्ज़ाम के लिए उन्हें सेंटर नहीं मिल पाया, कोई और वजह रही, 50 दिन मिल जाएंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ये, इस डाउट में भी बहुत लोग हैं एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ये। इसके बाद अब मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा, जिससे आपको सिलेक्शन के बारे में पता चल जाए कि कितने नंबर तक लाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे स्टेनोग्राफर की कट ऑफ से। तो स्टेनोग्राफर की जो हिंदी की कट ऑफ लास्ट टाइम लगी थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 161.259, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें 50 नंबर की टाइपिंग है, 50 नंबर का शॉर्ट हैंड है और 100 नंबर का एग्ज़ाम है। कुल 200 नंबर में से 161.259 हिंदी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी की लगी थी। बाकी सारी कैटेगरी की आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो अगर आप भूल जाते हो, आपको इसकी ज़रूरत है तो, ठीक है। SC 145, ST 148, OBC 155 और EWS 155, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर हिंदी हो गया। अब नीचे आप स्टेनोग्राफर इंग्लिश देखेंगे, UR की कट ऑफ लगी 151, इसका मतलब इंग्लिश वालों की कट ऑफ कम जाती है जनरल से और 10 नंबर कम, ठीक है। UR की कट ऑफ 151 है, SC की 121 है, OBC की 148 है और EWS की 149 है, ठीक है। तो ये स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ हो गई। आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं ग्रुप C पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ लगी थी। ग्रुप C पोस्ट में सबसे पहले बात करेंगे UR की कट ऑफ की। तो UR की जो कट ऑफ है वो है 127। अब ये 127 नंबर कौन से हैं भैया, 100 रिटर्न के हैं और 50 टाइपिंग के हैं। 150 में से 127 थोड़ा कठिन काम लग रहा है, लेकिन आपको ये रिटर्न में मैनेज करना है। टाइपिंग में अगर ठीक ठाक टाइपिंग आप कर जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, बस रिटर्न में थोड़ा आपको मैनेज करके अच्छे नंबर लाने होंगे। बाकी सबकी कट ऑफ आपके सामने है, ST 111, SC 118, OBC 125, EWS 125, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ लास्ट टाइम रही थी ग्रुप C के लिए। अब ग्रुप C के बाद जो भर्ती सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप D भर्ती, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवेदन इसके लिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो अगर हम ग्रुप D की बात करें, सॉरी एक बीच में एक चीज़ और मिस कर रहे हैं हम, ड्राइवर की बात वो भी कर लेंगे। अब हम ग्रुप D की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप D में देखें प्रोसेस सर्वर, सबसे ज़्यादा नंबर लाने पे ये पोस्ट मिलती है और पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर ये पोस्ट भरी जाती है, ठीक है। प्रोसेस सर्वर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 178 नंबर, ठीक है। ये 178 नंबर है कौन से, 100 प्री और 100 मेंस, 2 एग्जाम होंगे आपके 100 नंबर के, सेम सिलेबस पे होंगे, सेम एग्जाम लेवल रहेगा, लेकिन पहले में छटनी होगी और दूसरा मेंस एग्जाम होगा, दोनों को मिला के कट ऑफ बनेगी। और प्रोसेस सर्वर की जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो 178 लगी हुई थी, ठीक है। EWS की भी 178, OBC की भी 178। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है ना, वो जनरल में आ जाएंगी, क्योंकि कट ऑफ तो लगभग वही है, दोनों की कट ऑफ सेम गई थी लास्ट तो, ठीक है। तो इसका कट ऑफ का इशू नहीं है। और अगर आप मेरे वीडियो पहले से भी देखते रहते और कट ऑफ वगैरह आप देख लेते तो आपने जो सर्टिफिकेट लगा दिए हैं वो लगाने भी नहीं पड़ते, आप जनरल में फॉर्म भर देते और सारी टेंशन ही खत्म हो जाती सर्टिफिकेट रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद बात करें SC 174 और UR 179, ठीक है।
इसमें UR ऊपर वाली जो मैंने बताई थी 178, वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की थी, और नीचे वाली जो बताई 179 ये इसकी है, ठीक है, प्रोसेस सर्वर की है। क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर में सिर्फ UR थे और कैटेगरी नहीं थी, तो प्रोसेस सर्वर की हो गई 179, और इसी में EWS और OBC की 178 है, ठीक है। SC की आप देख लीजिए 174 है, और URF की 176 है। अब बात करते हैं ऑर्डरली और प्यून की। तो ऑर्डरली और प्यून में कट ऑफ जो अनरिजर्व की है, वो अनरिजर्व की कट ऑफ है 165 नंबर, ठीक है। 165 नंबर जिनके आ गए थे वो उनका सिलेक्शन ऑर्डरली और प्यून में हो गया था जनरल में, ठीक है। इसके अलावा SC 154, OBF 154, OBC 164, EW 162, 154, ठीक है। ऐसे कट ऑफ थी। बहुत सारी कैटेगरीज़ में फॉर्म फिल हुए थे, तो बहुत सारी कैटेगरीज़ में दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा चौकीदार की बात करें, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, बिस्टी, लिफ्टमैन, इनकी सबकी कट ऑफ में अगर जनरल की बात करें तो जनरल की गई थी 163, और बाकी सबकी इससे कम थी। EWS और OBC की 162 थी, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट वाली पोस्ट है, इस पर भैया सिलेक्शन तो हो जाता है, कट ऑफ भी कम जाती है 162 नंबर, बहुत कम तो नहीं है लेकिन कम है अनरिजर्व की 162 नंबर, लेकिन इस पर नौकरी कोई नहीं करता है। पहले इस पर सैलरी थी 6000, अब इस पर सैलरी हो गई है 8000, ठीक है। 8000 आपका फिक्स मानदेय है, ना प्रमोशन होगा, ना सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, ना DA लगेगा, सिर्फ 8000 रुपये ही आपको मिलेंगे। इस वजह से इस नौकरी को मिल तो जाती है पर लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही सी बातें आपको बता रहा हूँ, और एक सही बात और यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा, भैया आपका सिलेक्शन चाहे इसमें हो जाए, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, चाहे ऑर्डरली, प्यून में हो जाए, चाहे प्रोसेस सर्वर में हो जाए, जब स्टाफ की कमी होती है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश किए जाते हैं कि जो ऑर्डरली हैं उन्हें प्रोसेस सर्वर का काम कराया जा रहा है, जो प्रोसेस सर्वर है उनसे ऑर्डरली का, प्यून का काम कराया जा रहा है, चौकीदार से ऑर्डरली का काम कराया जा रहा, मतलब ग्रुप D का मतलब ग्रुप D है, आपको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संबद्ध कर दिया जाता है दूसरे पद पे, और वहीं आपको काम करना पड़ता है। ऐसे क्लियर नियम नहीं है कि प्रोसेस सर्वर सिर्फ प्रोसेस सर्वर का काम करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। आपको कहीं भी लगा देते हैं, कभी भी लगा देते हैं, पनिशमेंट के तौर पे प्रोसेस सर्वर को चौकीदार पे लगा देते हैं जिसके काम अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज होकर मत जाइएगा कि हाँ सिर्फ मुझे प्रोसेस सर्वर का काम मिलेगा, काम कहीं भी आपको संबद्ध करके ग्रुप D में, मतलब स्वीपर का काम छोड़ के, इन बाकी की पोस्ट से स्वीपर का काम छोड़ के सारा काम कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ग्रुप D की बात। अब बात करेंगे ड्राइवर की, ठीक है, ड्राइवर की बात करेंगे अब। तो ये हमारा ड्राइवर की हो गई, ठीक है। ड्राइवर की कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी थी? तो अनरिजर्व की थी 74, SC की थी 73 और OBC की थी 72। पहली बार आपने देखा होगा SC की कट ऑफ OBC की कट ऑफ से ऊपर है, ठीक है, पहली बार आपने देखा होगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती है, जिसे रिजर्वेशन में नौकरी लेनी है उसके रिजर्वेशन की कट ऑफ जनरल से भी ऊपर जा सकती है। ये तो भाग्यशाली लोग हैं, जनरल से नीचे है। अगर आपने फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन एज में लिया है, आपने फीस में रिजर्वेशन लिया है, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में ही रखने का प्रयास करते हैं। हाईकोर्ट भर्ती में ऐसे नियम हैं, ठीक है। इसलिए ये SC की कट ऑफ OBC की कट ऑफ से ऊपर जाती दिख रही है, ठीक है। अब देखो इसमें पद इतने कम आते हैं, और कितने भी खराब बच्चे हों, कितने भी खराब बच्चों ने फॉर्म भरा हो, जैसे इस बार 40,000 फॉर्म भरे गए, तो क्या 100 अच्छे बच्चे नहीं होंगे जो 80 नंबर लाने का मादा रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा ग्रुप C में 80 नंबर ला सकता है, अगर वो ड्राइवर में बैठ जाए तो क्या 80 नंबर नहीं ला सकता? बिल्कुल ले आएगा। जो ग्रुप D में 80-85 नंबर ला रहा है, ड्राइवर में बैठेगा तो क्या 80-85 नंबर नहीं ले आएगा? वो भी ले आएगा। इसलिए मैं बता के चल रहा हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया ड्राइवर की कट ऑफ 80 नंबर प्लस ला के आप सेफ होंगे, इससे पहले सेफ नहीं होंगे, बच्चे बहुत हैं, ठीक है। एक कट ऑफ्स की मैंने बात कर ली, ठीक। अब चलते हैं अपने मेन पेज पे, मैं आपको बताता हूँ इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। यहाँ हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि इस बार कितनी जानी चाहिए और आपको कितनी तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये चैनल जो है आपका अब से लेके आपके ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी आपको नौकरी में जो समस्याएं आएंगी वहाँ तक आपको मदद करने वाला चैनल है। तो इसे सब्सक्राइब करके फिर आगे की वीडियो देखो। सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, ठीक है। स्टेनोग्राफर में आपको कितने नंबर लाके सेफ महसूस करना है? तो भैया स्टेनोग्राफर में जो है आप इंग्लिश स्टेनो हो या हिंदी स्टेनो हो, लेकिन रिटन का जो मार्क्स है वो 75 से नीचे नहीं आना है, ठीक है। 75 प्लस रिटन में आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस,
ठीक है। फिर आपकी शॉर्ट हैंड थोड़ी वीक जाती है या टाइपिंग वीक जाती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, आप कितने भी अच्छे हो शॉर्ट हैंड टाइपिंग, लेकिन वहाँ सेंटर पे आपको कोई भी दिक्कत अचानक हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए 75 प्लस के बारे में सोचना चाहिए, 80 के बारे में सोचना चाहिए स्टेनोग्राफर वालों को, इससे नीचे नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ST में आते हैं आप थोड़ा 5 नंबर नीचे की सोच सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन मैं जो कंसीडर करता हूँ UR कंसीडर करके सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि इस भर्ती में UR OBC EWS की कट ऑफ बिल्कुल आसपास चली जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ग्रुप C, ठीक है। ग्रुप C की बात करेंगे। ग्रुप C में आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपका जो टारगेट है वो 80 प्लस होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप C की किसी भी कैटेगरी में आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जब आप 50 नंबर की टाइपिंग देंगे और 80 नंबर पहले लाएंगे और फिर टाइपिंग में आप 48 नंबर लाएंगे, तब जाके जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। अगर आप रिटन में 75 नंबर ला रहे हैं प्लस टाइपिंग में भी आप 45 से 50 के बीच ला रहे हैं, तब जाके आप SC में या OBC में या AWS में सेलेक्ट हो पाएंगे। यानी कि आपका रिटर्न का टारगेट 80 से नीचे आया तो आप बिल्कुल फंसे ही फंसे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में आप 50 से ऊपर थोड़ी ले आएंगे, 50 के अंदर ही अंदर आने हैं। तो यहाँ आपको 80 प्लस स्कोर करना है ग्रुप C वालों को, मेरे हिसाब से। कोई गलती हो तो भैया कमेंट करके बता देना कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे ग्रुप D की, ठीक है। बात करेंगे ग्रुप D की। ग्रुप D में बहुत सारी पोस्ट हैं, अलग अलग कट ऑफ लगती है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो सबसे टॉप कट ऑफ की बात करेंगे। ट्यूबवेल ऑपरेटर या प्रोसेस सर्वर, ठीक है। तो टॉप के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं भैया तो 85 प्लस की तैयारी करनी है आपको। 85 प्लस सुनने में बहुत लग रहा होगा यार, 100 में से 85 नंबर कह रहे हैं, लेकिन भैया जो भर्ती 2018 में हुई थी उसमें से 100 में से 99 नंबर लाने वाला लड़का भी फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया था। इसलिए इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिए, इसकी कट ऑफ बहुत हाई लगती है। बच्चे भी बहुत हैं, पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं जाता है, MTS लेवल से नीचे का पेपर होता है, इसलिए जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत आराम से मार जाते हैं 85 प्लस, ठीक है। तो आपको 85 प्लस की तैयारी करके चलना है। आप 85 प्लस मैंने बताया है जो ये हर कैटेगरी के लिए, क्योंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती है। बहुत कुछ यहाँ लोगों ने देखा है, OBC की कट ऑफ भी जनरल से आगे जाती देखी है, SC की कट ऑफ भी OBC से आगे जाती देखी है। क्योंकि यहाँ अगर आपने रिजर्वेशन लिया है फॉर्म भरते समय, फीस का रिजर्वेशन लिया है आपने, एज का रिजर्वेशन लिया है, तो इलाहाबाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में फिर रखता है, ठीक है। फिर उसकी कट ऑफ चाहे जितनी ऊपर चली जाए। तो यहाँ 85 प्लस लाएंगे भैया ग्रुप D वाले हमारे जितने भी मित्र हैं। इसके बाद बात करेंगे ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर की बात करेंगे तो ड्राइवर वाले जो बंदे हैं सब 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 74 तक जा चुकी है, और जो बच्चे पिछली बार नहीं हो पाए थे उन्होंने मेहनत की है, तो क्या 6 नंबर नहीं ला पाएंगे वो? ऐसा नहीं है कि हज़ारों बच्चे ने मेहनत नहीं की, मेहनत सिर्फ 100 बच्चों ने कर ली होगी, तब भी कट ऑफ 80 से ऊपर चली जाएगी। पिछली बार बैठे 55,000 बच्चों में से अगर 100 बच्चों ने भी मेहनत कर ली होगी, तब भी कट ऑफ 80 से ऊपर चली जाएगी। और इस बार फिर 40,000 बैठ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सब कमज़ोर हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी बैठेंगे, तो इसलिए कट ऑफ 80 प्लस कंसीडर की जा रही है, ठीक है। तो 80 प्लस की तैयारी कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे किसी भी वीडियो पे पूछ सकते हैं, खास करके एक वीडियो समाधान वीडियो नाम से पड़ा हुआ है, उस पर आप सिर्फ डाउट कमेंट के लिए पड़ा हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं। ग्रुप D की ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी चैनल पे 100 से अधिक वीडियो पड़े हुए हैं आपके डाउट के सिर्फ, ठीक है। कैसे तैयारी करनी होती है, क्या होता है ज्वाइनिंग में, क्या होता है मेडिकल, कैसे होता है एप्लीकेशन, कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं। प्लेलिस्ट 2022 की भर्ती की भी पड़ी है, 2024 की भर्ती की भी पड़ी है। आप लोग बड़े आराम से यहाँ से देखकर अपनी सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भर्ती भी देख रहे हैं तब भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, सही लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।